And Jai Hind student. Let's begin an important chapter in history called as Vedic period. हाँ, आपने बहुत डिमांड की थी कि सर वैदिक पीरियड को समझा दीजिए, तो हेयर वी आर। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे इस ऐप को डाउनलोड नहीं किया है सर तरुण रिपानी, तो प्लीज़ डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर ढेर सारे चैप्टर्स जिसके नोट्स ईजिली अवेलेबल हैं, जाएं और एक्सेस कर लें एब्सोल्युटली फ्री में। तो चलिए, आज का लेसन है वैदिक पीरियड, वो पीरियड जब हमारे भारत में वेद लिखे गए थे। हाँ, वेद शब्द जो है उसका अर्थ है नॉलेज। तो आइए समझते हैं डिटेल में इस चैप्टर के बारे में। बहुत सिंपल बट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो हमारे वेदों के बारे में बताया गया है कि वेद को दो पार्ट्स में लिखे गए हैं। हाँ, वैदिक टेक्स्ट को दो हिस्सों में लिखा गया है। शुरुआत में जो वेद लिखे गए उसका नाम अर्ली वैदिक टेक्स्ट रखा गया। जो अर्ली वैदिक टेक्स्ट है वो 1500 से 1000 बीसी में, आपको याद होगा बीसी इज बिफोर क्राइस्ट। ये वो पीरियड जब काउंटिंग रिवर्स में चल रही है, ठीक है। तो 1500 से 1000 बीसी के बीच में जो शुरुआत में वेद लिखे गए, जिसे हम कह रहे हैं अर्ली वैदिक टेक्स्ट, उसमें वेदास थे, स्पेशली ऋग्वेद थे। ऋग्वेद वेदास में सबसे पहला वेद है, सबसे बड़ा वेद भी ऋग्वेद ही है। बाद में आए, सेकंड पीरियड में आए लेटर वैदिक टेक्स्ट, अर्थात बाद वाले वेदास और वेदास से जुड़ी कमेंट्रीज। तो ये पीरियड भी लगभग 500 साल का है। यहाँ पे 1000 पे ये पीरियड, फर्स्ट पीरियड खत्म हुआ तो ये सेकंड पीरियड शुरू हुआ 1000 से लेके 500 बीसी तक। इस पीरियड में रिमेनिंग वेदास लिखे गए और उससे जुड़ी सारी ब्रांचेस जैसे ब्रह्मनास, अर्यंकास, उपनिषद, ये सब कुछ कब लिखे गए? लेटर वैदिक वाले पीरियड में लिखे गए। अच्छा, कौन लिख रहा था? कोई एक ऋषि मुनि थे क्या? नहीं। तो लिखने का ये ट्रांसफॉर्मेशन का जो ये कैसी नॉलेज ट्रांसफॉर्म हुई आज तक, हम तक, आप तक कैसे पहुंची, इसके पीछे एक छोटी सी जानकारी है, वो है श्रुति। ऐसा माना जाता है, श्रुति मतलब होता है सुनना। हाँ, श्रवण शब्द से, सुनने वर्ड से बनाया गया है। तो ऐसा माना जाता है कि जो सेजेस थे, सेजेस मतलब होता है ऋषि मुनि, ऋषि मुनि हुआ करते थे, उनको यह ज्ञान किससे मिला? ईश्वर से मिला। किसका ज्ञान? इन वेदों का ज्ञान कहां से आया? ईश्वर से प्राप्त हुआ। तो उन्होंने सुना और उसे अपने आने वाली जनरेशंस को ओरली पास ऑन किया, क्योंकि ऋषि मुनि ये साधु क्या करते थे? गुरुकुल्स में बच्चों को पढ़ाते थे, स्टूडेंट्स को पढ़ाते थे। हाँ, वहां तो पहले आप जानते ही हैं, सब ओरल पढ़ाई होती थी, कोई रिटर्न वर्क नहीं होता था, कोई होमवर्क नहीं होता था। बच्चे अपने घर से दूर गुरु के पास गुरुकुल में रहते थे। हाँ, तो वहां से ये नॉलेज क्या हुआ? नेक्स्ट जनरेशन पे पास हुआ और फिर उसके बाद नेक्स्ट जनरेशन पास हुआ, इसीलिए नाम दिया गया है। तो श्रुति से यह सारा ज्ञान प्राप्त हुआ। आइए वेदास से शुरुआत करते हैं। चार वेद हैं, याद कर लीजिए। सबसे पहले वेद की बात करेंगे, ऋग्वेद, जो कि ओल्डेस्ट, दुनिया का सबसे पुराना धार्मिक किताब, धर्म पर लिखी गई। सोचिए कितने गर्व की बात है, हम भारतवासियों का जो धर्म है वो दुनिया का सबसे पुराना है। तो ओल्डेस्ट रिलीजियस टेक्स्ट इन द वर्ल्ड, और कह सकते हैं दुनिया का पहला टेस्टामेंट ऑफ मैनकाइंड। वैसे टेस्टामेंट मतलब एक सबूत होता है, प्रूफ होता है, इंसानियत का पहला प्रूफ ऋग्वेद है। सोचिए कितने गर्व की बात है। और इसमें 10 मंडल्स हैं, हाँ 10 डिविजन्स हैं इसके अंदर, और इसमें बहुत सारे हाइम्स लिखे हैं, मंत्र लिखे हैं जी, बहुत सारे हाइम्स लिखे हैं, दोहे लिखे हैं। और इट इज कंपोज्ड ड्यूरिंग द अर्ली वैदिक पीरियड। मैंने बताया था दो वैदिक पीरियड है, अर्ली वैदिक पीरियड है और दूसरा लेटर वैदिक पीरियड। तो अर्ली वाले पीरियड में को लिखा गया था, और ये ज्ञान मैंने कहा कैसे आया? गुरुओं द्वारा ओरली अपने डिसाइपल्स को दिया गया, ठीक है। द ऋग्वेदिक हाइम्स आर ऑथेंटिक। ऑथेंटिक इसलिए कह रहा हूं कि ये ओरिजिनल हाइम्स हैं, ये रियल सोर्स ऑफ नॉलेज हैं फॉर द लाइफ ऑफ पीपल ऑफ दैट टाइम, ठीक है ना। तो कह सकता हूं कि हम भारतवासियों को इस पर बहुत गर्व होना चाहिए। आपने गायत्री मंत्र तो जरूर सुना होगा, ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो यो यो। अरे क्या बात कर रहे हैं सर, इतना फास्ट? जी हाँ, ये गायत्री मंत्र इसी में लिखा है, ऋग्वेद में लिखा है। देखा, आप बोलते भी थे, आपको ध्यान भी नहीं था। आप शायद स्कूल के असेंबलीज में पढ़ रहे होगे या घरों में पढ़ रहे होगे,
तो कमाल की बात है, ऋग्वेद में वो लिखा हुआ मंत्र। चलिए अब आते हैं ऋग्वेद के, आगे बढ़ते हैं समवेद के बारे में। सम मतलब स्वीट, सम और स्वीट मीठा। कैसा सॉन्ग है ये? स्वीट सॉन्ग है, मेलोडी सॉन्ग है। तो समवेद के बारे में कहा गया है कि ये एक ऐसा वेद है जिसको गाया जा सकता है। कब गाते हैं? देखिए सब एस से है, एस से सम भी है, एस से स्वीट भी है और एस से सेक्रीफाइस भी है। तो जब पहले जमाने में देवी देवताओं को खुश करने के लिए बलि दी जाती थी, ठीक है ना, वो बलि जो दी जाती थी तो उसका कुछ मंत्र होगा ना बलि देने का, तो उस मंत्र को इसमें लिखा गया। समवेदा सेक्रीफाइस के समय पढ़ा जाता था। अच्छा, ऋग्वेद से ही काफी कुछ इंस्पायर्ड है ये सब, याद रखिएगा, ऋग्वेद का ही कुछ अंश इसके अंदर है। फिर यजुर्वेदा, तो वाय से यजुर और वाय से यज्ञ, ऐसे पहचान लो, याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, रटने की कोशिश मत करो। जैसे सम से मैंने बताया स्वीट, फिर स्वीट से मैंने बताया सेक्रीफाइस, उसी तरह से वाय से यजुर और वाय से यज्ञ। तो जब ऋषि मुनि यज्ञ करते हैं, आप तो देखे ही होंगे आपके घर में भी कभी हवन यज्ञ हो रहा होता है ना, ओम नमो नमः स्वाहा, है ना, पंडित जी कराते रहते हैं ना आपके घर में, करवाया ना आपके यहाँ? कोई कोई बड़ा घर का गृह प्रवेश हो, कोई कोई कह सकते हैं कि रुद्राक्ष हो, ऐसा कुछ टाइप का कुछ हम लोग करते हैं ना, शिव जी का कुछ सेलिब्रेट करते हैं। तो जी मैं उसी की बात कर रहा हूँ, तो यज्ञ की बात कर रहा हूँ, जब हवन कुंड लगा होता है तो उसमें जो मंत्र बोलते हैं, हाइम्स बोलते हैं, वो सब इसके अंदर लिखा है। क्या मतलब, जो आपके घर में ऋषि और ब्राह्मण जो लोग आ रहे हैं वो सब इसको पढ़ के आए हैं। दे आर द ज्ञाता ऑफ यजुर्वेद, समझ गए ना? शादी के समय में भी देखा होगा कोई मंत्र पढ़ना पड़ता है पंडितों को, सब इसी में लिखा है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, अथर्ववेद के बारे में जानते हैं, चौथा और आखिरी वेद अथर्ववेद। इस वेद में मैजिक और चार्म से जुड़ी जानकारी है, मतलब जादू, काला जादू, समझ गए ना? तो जादू, स्पिरिट, इन सब के हाइम्स, एक्चुअली इसमें ज्ञान के, कर्म के, उपासना के मंत्र लिखे। कई बार ऐसा भी माना जाता है कि कुछ मेडिसिन भी हैं इसके अंदर, ऐसे मंत्र हैं जिसको बोलने से ध्यान, यस, आदमी ध्यान से चला जाता है, ईश्वर से मिलन कर लेता है। इसमें बीमारियों का इलाज भी है इस वाले अथर्ववेद में। बड़ा कमाल का वेद है ये अथर्ववेद। तो इसका मतलब है बाबा रामदेव इसका यूज करते होंगे, क्या कहते हो? हाँ भाई, वो तो बहुत सारी दवाएं बनाते हैं ना, वो बहुत सारे प्रोडक्ट बनाते हैं पतंजलि करके। अथर्ववेद का कमाल है सच में। आइए अब पढ़ते हैं वेदास के बाद, जो वेदास के बाद लिखे गए थे, अब उनमें से सबसे पहला है ब्रह्मनास। तो ब्रह्मनास क्या है? जो वेदास लिख लिए गए थे तो उसके बाद इसको लिखा गया था, वेदास के ऊपर कमेंट्री है। तेरी कमेंट्री क्या होती है? एक तरह सा उसका एक्सप्लेनेशन, हाँ, वेदास का एक्सप्लेनेशन, सिंपल भाषा में एक्सप्लेनेशन। और इसको इसलिए लिखा गया ताकि लोग समझ सकें, सोशल और रिलीजियस इंपॉर्टेंस ऑफ रिचुअल्स को जान सकें। जैसे घंटी क्यों बजाएं, ईश्वर के आगे हाथ क्यों जोड़ें, सर क्यों झुकाएं, ये सब हमारे रिचुअल्स हैं। हाँ, तागा क्यों पहने, ऐसा होता है ना हमारे धर्मों में, बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं ना। तो ये सब का इंपॉर्टेंस, वो भी साइंटिफिक इंपॉर्टेंस, घंटी बजाने का साइंटिफिक इंपॉर्टेंस है। हाँ, ईश्वर के दरबार में, ईश्वर के मंदिर में जाकर के सर झुकाने का एक साइंटिफिक इंपॉर्टेंस है। ये सब कुछ लिखा है इसके, सच में बड़े कमाल की चीज है ये ब्रह्मनास। तो इंपॉर्टेंस ऑफ रिचुअल्स लिखा है, वैल्यू ऑफ सेक्रीफाइस लिखा है, जो हम सेक्रीफाइस दे रहे हैं उसका भी क्या महत्व है। तो ब्रह्मनास हिस्टोरिकल वैल्यू के हैं। नेक्स्ट आता है इसी में अर्यंकास। अर्यंक, अर्यंक शब्द का मतलब होता है अरण्य, मतलब शब्द से होता है जंगल। हाँ, एक संस्कृत वर्ड है, तो जंगल बुक। तो इसमें जो हर्मिट्स, जो साधु, जो स्टूडेंट्स जंगल जा रहे हैं, उनको कैसा जीवन बिताना, उनके बारे में, ठीक है। ये वो लोग हैं जो जो ब्रह्मनास पढ़ लिए थे। अब ब्रह्मनास के एंड में अर्यंकास को जोड़ा गया था, ब्रह्मनास इससे पहले जोड़ा गया था। इसमें इसका मेन थीम है मिस्टिसिज्म एंड फिलॉसफी, अर्थात जीवन दर्शन इसका मेन। नेक्स्ट आता है उपनिषद। उपनिषद क्या है? ये भी एक तरह की फिलोसफिकल कमेंट्री है वेदास पर, अर्थात वेद हमें क्या सिखाते हैं, हमारे व्हाट फॉर्म ऑफ लाइफ को इंस्पायर करते हैं, हमें मोक्ष लेने के लिए इंस्पायर करते हैं, हमें अच्छे कर्म करने के लिए इंस्पायर करते हैं, माया के बारे में बताते हैं, ये सब कुछ बताते हैं हमारे कौन? वेद। तो उनके ऊपर ये क्या है?
कह सकते हैं जीवन दर्शन। फिलॉसफी एक्चुअली दर्शन होता है ना, मतलब व्यू पॉइंट ऑफ समथिंग, किसी चीज के बारे में विचारधारा। तो ऐसा बताते हैं उपनिषद बेसिक सोर्स ऑफ इंडियन फिलॉसफी, हमारे भारत की यही सोच भी है। हाँ, हमारे भारत में अच्छे कर्म पे बहुत जोर दिया जाता है, कहा जाता है कि बेटे अच्छा कर्म करो, जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे, कहते हैं ना। ये सब कुछ कहाँ लिखा है? उपनिषद में लिखा। चलिए अब इससे जुड़े, वेद से जुड़े और कुछ किताबों के बारे में पता करते हैं, जैसे वेदांगास। वेदांगास डील्स विद द वे इन विच वेदास शुड बी चेंटेड, अर्थात वेद पढ़ने का भी एक क्या है, स्टाइल है। चेंट करना मतलब रीड करना, गाना। मंत्र को किस तरह से पढ़ें, कैसे उसका उच्चारण करें, ये इसमें सिखाया है ना। इसमें बताया गया है कि इसका प्रोनाउंसिएशन कैसा हो, उसमें ग्रामर क्या है, एंटिमोलॉजी कैसी यूज की गई है, हाँ एटिमोलॉजी क्या यूज की गई है, मैट्रिक्स, बहुत कुछ जानकारी है, वेद से जुड़ी बहुत सारी जानकारी। फिर आता है सूत्रास। ये क्या होते हैं? सूत्र क्या होते हैं? सूत्र भी 3 ग्रुप्स में डिवाइड किए गए हैं। ये भी बुक्स हैं, टेक्स्ट बुक्स हैं, ज्ञान की किताबें हैं। जैसे है श्रौत सूत्र, हाँ श्रौत सूत्र। ये क्या है? श्रौत्र सूत्र बताता है यज्ञ और सेक्रीफाइस कैसे करें, कैसे हम यज्ञ और सेक्रीफाइस करेंगे, इसका प्रिपरेशंस कैसे करेंगे, तो कैसे करेंगे, ये सब बलि देना और ये सब। दूसरा होता है गृह सूत्र। गृह सूत्र बताता है सेरेमनीज कनेक्टेड विद फैमिली लाइफ, जो परिवार में जो हमें यस सेरेमनीज करनी पड़ती है। जैसे छोटा बच्चा पैदा होता है तो नामकरण करना पड़ता है ना, फिर उसका जनेऊ होता है। तो इस तरह की जो घर में होने वाली सेरेमनीज हैं, इसके बारे में सारा जिक्र हाँ हम सब करते हैं, आप मैं जो सारे लोग हैं वो सब इसी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। फिर नेक्स्ट आता है धर्म सूत्र। इसमें क्या लिखा है? रूल्स ऑफ कंडक्ट फॉर वेरियस क्लासेस ऑफ पीपल, अर्थात हमें हमारे क्लास के अकॉर्डिंग, हम किस क्लास को बिलोंग करते हैं उसके अकॉर्डिंग हमारा क्या काम है, हमें कैसा काम करना चाहिए। अगर हम ब्राह्मण हैं तो हमें क्या करना चाहिए, हम क्षत्रिय हैं तो हमें क्या करना चाहिए, हम वैश्य हैं तो हमें क्या करना चाहिए, हम शूद्र हैं तो हम किस स्टेज ऑफ लाइफ में हैं। पहली चीज़, हम किस एज ऑफ लाइफ में हैं। 25 साल के हैं तो स्टूडेंट है, 25 से 50 के बीच में हैं तो एक मैरिड लाइफ को बिलोंग कर, तो किस पार्ट ऑफ लाइफ को बिलोंग करते हैं, ये सब कुछ इसमें लिखा। कमाल की बात मैं बता रहा हूँ। सबके अकॉर्डिंग इसी चलता है। फिर आता है उपावेदास। देखिए उपावेदास सब्सिडरी टू वेदास है। वेदास जैसे 4 थे वैसे उपावेदास भी 4 हैं, ठीक है, वेदास नहीं उपावेदास। सबसे पहले आता है आयुर्वेद, और ये तो आपको सबको मालूम है, आजकल वो चमनप्राश और ये सब किसकी देन है? आयुर्वेद की देन है भाई। जो बहुत सारे प्लांट प्रोडक्ट हैं जिसको खा करके हम अपनी सेहत को इम्प्रूव कर लेते हैं, कहते हैं ना त्रिफला खाओ, चूर्ण खाओ, ये तो आयुर्वेद का। तो ये इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन है जिसमें प्लांट प्रोडक्ट लगाए, कोई भी केमिकल नहीं होता। फिर होता है धनुर्विद्या। धनुर्विद्या सिखाता है आर्ट ऑफ वॉरफेयर, युद्ध की कला। तीसरा है गंधर्व वेदा। गंधर्व वेदा बताया गया है आर्ट ऑफ म्यूजिक, इसमें म्यूजिक जो भारतीय म्यूजिक है, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक है, वो इसके अंदर है। और लास्ट में है शिल्प वेद, में किसके बारे में है? डील्स विद आर्ट एंड आर्किटेक्चर, अर्थात भवन निर्माण कला, बिल्डिंग्स बनाने की जो हमारे पास एबिलिटी है, कैसे मॉन्यूमेंट्स और बिल्डिंग्स हमारे हिस्टोरिकल बनाए गए हैं, कैसे हमारे मंदिर बनाए जाएंगे, ये सब उसमें शिल्प वेद में लिखा है, इसमें बनाने का प्रक्रिया लिखी है। अब आता है दर्शन। मैंने बताया था दर्शन शब्द फिलॉसफी वर्ड से बनाया गया। तो ऐसे 6 स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलॉसफी हैं जिन्हें कहा जाता है शब्द दर्शन, जैसे न्याय दर्शन, जैसे वैशेषिका, जैसे शंख, योग, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। ये सब क्या है? भारत में 6 दर्शन है, 6 फिलॉसफीज हैं। अच्छा, ये सारे वर्च्यूज ऑफ लाइफ बताते हैं। ये बाहरी दिखावा, हाँ एक्सटर्नल रिचुअल्स पे बिलीव नहीं करते, अंदर आत्मा को बदलने पे बिलीव करते हैं। चाहते हैं हम एज अ ह्यूमन बींग्स इंटरनली क्या हो जाए, बेटर ह्यूमन बींग्स बन जाए और अच्छे इंसान बन जाए। फिर होता है धर्मशास्त्र। धर्मशास्त्र मतलब धर्म पर किताब, लॉ पे किताब। ये धर्मशास्त्र जो है ये स्मृतिज की तरह ही है, दे आर कमेंट्रीज, अर्थात इनको सोच करके, रिफ्लेक्ट करके कि पहले क्या बोला गया होगा उसको सोच के लिखा गया है। स्मृति मतलब होता है यादगार, ठीक है ना। दे आर ले डाउन ड्यूटीज फॉर डिफरेंट क्लासेस ऑफ पीपल,
अलग अलग क्लास के लोगों के लिए क्या क्या जिम्मेदारी है, ड्यूटीज है, एंड राजा का काम क्या है, ऑफिशियल्स का काम क्या है। हाँ, राजा जो न्याय देता है और मंत्री जो काम करते हैं राजा के अंडर में, उन सब की ड्यूटीज इसके अंदर लिखी है, इसलिए नाम है धर्म शास्त्र। एक और बड़ी गजब की किताब है हमारे भारत में, अष्टध्यायी। अष्टध्यायी को लिखा था पाणिनि नाम के एक महान गुरु ने जी। पाणिनि क्या है इसमें, ये संस्कृत ग्रामर पे लिखी दुनिया की सबसे महानतम किताब है। आपको संस्कृत ग्रामर अगर पढ़नी है, जैसे जानना है हाउ टू मेक सेंटेंसेस इन संस्कृत, है ना, त्वम किम कुर्वन्तु, है ना, पढ़ा था संस्कृत आपने 8 तक तो श्योर पढ़ा था। हाँ हाँ पढ़ा था ना, पट्टी पढ़त पढ़ंती पटसी पढ़त पढ़त पढ़ामी पढ़ाओ पढ़ाम। हाँ अरे भाई शब्द रूप ये सब पढ़ा था ना, वो सब इसी में लिखा है, जब की किताब। अर्थात संस्कृत का बेस है इसके अंदर। जैसे इंग्लिश में आप पढ़ते हैं ना कि नाउन क्या है, एडवर्ब क्या है, एडजेक्टिव क्या है, बेसिक्स एकदम, टेंसेस क्या है, वो सब इसी में है। संस्कृत के बारे में, संस्कृत जिसको पढ़ना हो, संस्कृत में आगे जाना हो तो इसको ये पढ़ना पड़ेगा। नाम है क्या, अष्टध्यायी। इसमें रूट ऑफ द वर्ड्स लिखा है, संस्कृत लिटरेचर के बारे में लिखा है। जैसे आपको बता दूं, हमारे बड़े महान धर्म ग्रंथ जो हैं वो संस्कृत में लिखे गए हैं। चाहे रामायण की बात करो वो संस्कृत में है, महाभारत की बात करो, मतलब वैदिक पीरियड में जो लोग बात करते थे वो आपस में, हाँ, हिंदी नहीं बात करते थे, संस्कृत बात करते थे। जी हाँ, इवन गुप्ता पीरियड में जब गुप्ता राजा हुआ करते थे भारत में, तब भी लोग संस्कृत में ही कॉमन बात करते, कॉमन पीपल की लैंग्वेज थी। चलिए, तो क्या सीखा वेदास से, तो वेदास एक्चुअली क्या है, वेद ज्ञान है। तो दे आर स्टोर हाउस ऑफ नॉलेज। ये हमारे को बताते हैं उस जमाने की इकोनॉमिक लाइफ, पॉलिटिकल लाइफ, कैसे लोग जीते थे उस वैदिक पीरियड में। याद रखिएगा मैं 1500 बीसी की बात कर रहा हूँ। और क्या पता चलता है, उनके रिलीजन के बारे में पता चलता है वेदास से, पता चलता है उनके रिलीजन के बारे में, म्यूजिक के बारे में, उनकी हिस्ट्री, ग्रामर के बारे में। आइए अब हम आते हैं हमारे एपिक्स के बारे में। तो एपिक धर्म ग्रंथ होती है। एपिक एक लॉन्ग नरेटिव स्टोरी अबाउट अ सिंगल इंडिविजुअल हो सकती है, या एक ऐसी स्टोरी, एक ऐसी कहानी जो बहुत लंबे नरेशन से लिखी गई है, उसे एपिक कहते हैं। हमारे देश में 2 महान एपिक हैं जो आप और मैं पूजनीय है हमारे समाज के लिए, हम जिसकी पूजा करते हैं। उनमें एक है रामायण जी, रामायण भगवान श्री राम की कथा, है ना। तो किसने लिखा इसको, संस्कृत में लिखा है महर्षि वाल्मीकि ने। मुझे नहीं लगता है कि रामायण के बारे में कुछ मुझे बताना चाहिए, आपको खुद बहुत सारी जानकारियां रामायण पर उपलब्ध है ना। इवन टीवी पे जब लॉकडाउन हुआ था तो हमने लंबे समय से हम सब ने मिलकर रामायण देखी थी। और दूसरा महाभारत, मुझे यकीन है आपने भी ज़रूर देखा होगा। क्या कहते हैं, मुझे बता सकते हैं आप कमेंट बॉक्स में, डिड यू इंजॉयड रामायण और महाभारत ड्यूरिंग दी लॉकडाउन। हाँ, लॉकडाउन्स में डीडी चैनल पे आ रहा था। चलो, महाभारत महाभारत भगवान श्री कृष्ण की कथा है। इसमें पांडव जो 5 भाई हैं, उनके अपने ही 100 भाइयों से युद्ध हो जाएगा, इसी पे कहानी है महाभारत। पहले इसका नाम जय रखा गया था या भारत रखा गया था, बाद में इसका नाम पड़ गया महाभारत। इसको लिखा था किसने, सेज वेद व्यास ने। व्यास जी, व्यास मुनि नाम के एक ऋषि थे, व्यास, ये संस्कृत में लिखा गया है। भगवत गीता भी महाभारत का ही पार्ट है। अब भगवत गीता तो आप जानते ही हैं, श्री कृष्ण ने युद्ध भूमि में अर्जुन को उपदेश दिया, है ना, क्योंकि वो अपने भाइयों से लड़ने को मना कर चुका था। तब भगवान ने सिखाया था कि तुम क्या लाए हो, क्या ले जाओगे, खाली हाथ आए थे। सुना है ना ये सब, यही सब। चलिए, इंपॉर्टेंस ऑफ एपिक्स। तो इस एपिक्स से क्या पता चलता है, रामायण महाभारत से हमें क्या सीख मिलती है। सीख मिलती है कि उस एज का इन्फॉर्मेशन, उस एज के बारे में पता चलता है, जिस एज में चल रहा था, वहाँ के आर्यन किंगडम्स के बारे में पता चलता है, उनकी आर्मीज के बारे में पता चलता है, वो कौन सा वेपन यूज कर सकते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कितने हाई सोसाइटी में, कितने हाई आइडियल्स का जीवन जीते थे, कितने परम ऊंचे सोच वाले लोग, है ना। सोचिए, भगवान श्री राम का भाई जी भरत, उनको, उनके चरण को क्या करता है, माथे पे लगाता है, उनकी खड़ाओं को रख देता है राजगद्दी पे, कभी भी राजगद्दी पे बैठता नहीं है। कितने हाई आइडियल्स हैं। सोचिए, एक भाई है लक्ष्मण जो भगवान के साथ अपने अपने अपनी पत्नी को त्याग कर, हाँ, अपने भाई के साथ जंगल में भटक रहा है। सोचिए कितना त्याग है ना। तो ये सब हाई आइडियल्स ऑफ द फैमिली पता चलता है एपिक से। चलिए
आर्कियोलॉजिकल सोर्स। तो जब हम खुदाई किए तो हमें बहुत सारे ऐसे भी चीज़ मिली जिससे वैदिक पीरियड के बारे में कुछ पता चला। जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आयरन के ऑब्जेक्ट। आपको पता होना चाहिए धरती में सबसे पहले जो मेटल यूज हुआ वो आयरन नहीं था। क्या था मेटल वो? कॉपर। कॉपर वॉज द फर्स्ट मेटल टू बी यूज बाय द अर्ली मैन। बट आयरन को हमने इंडिया ने यूज किया 1000 बी, अर्थात वैदिक पीरियड में हमने आयरन का इस्तेमाल करना सीख लिया। और आयरन क्यों यूज किए? क्योंकि आयरन ज़्यादा हार्ड था। आयरन ज़्यादा हार्ड था, ड्यूरेबल था। आयरन से बने प्रोडक्ट्स लंबे समय तक चलने वाले थे। ठीक है, बट आयरन को बनाने का प्रोसेस हमने कब सीखा? 1000 में सीखा। अब कहाँ यूज़ किया आयरन को बताने जा रहे हैं। सबसे पहले आयरन का यूज़ किया हमने एग्रीकल्चर पे। हाँ, इससे पहले हम एग्रीकल्चर को बहुत अच्छे से नहीं कर पा रहे थे। तो एग्रीकल्चर के लिए जो टूल्स चाहिए, औजार चाहिए, जैसे सिकल चाहिए, हो चाहिए, हाँ फावड़ा जैसे जिसको कहते हैं ना आम भाषा में, हाँ प्लाव चाहिए, तो सब किससे बने होते थे? आयरन। तो हम लोग ने जब आयरन को यूज़ करना सीख लिया तो आयरन टूल्स बना लिए, इम्प्लीमेंट बना लिए। इससे क्या हो गया? इससे हमारी खेती की पैदावार कई गुना बढ़ गई। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। क्योंकि क्या हो गया, आउटपुट जब ज़्यादा होगा खेती का तो लोगों को खाने पीने का अच्छी फैसिलिटी मिल पाएगी, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव हो जाएगा। और आयरन से कुछ नई चीज़ें शुरू हुई जो इससे पहले कभी नहीं थी। हाँ, जब तक आयरन नहीं था तब तक ये ऑक्यूपेशन नहीं था। कुछ नए ट्रेड शुरू हुए और उनमें से वीविंग, कपड़े बुनना। सोचिए, कपड़े बुनने के लिए तो लोहा चाहिए, है ना, बुनाई करने के लिए यंत्र, वीविंग करना, स्पिनिंग करना, कारपेंट्री, लकड़ी के सामान बनाना, ठीक, टैनिंग, चमड़ा बनाना, एंड लास्ट में टूल मेकिंग। ये सब कुछ ऑक्यूपेशन आयरन के आने के बाद ही हो पाया। तो मतलब आयरन की डिस्कवरी नहीं होती तो शायद, समझ गया ना। और क्या सीखा हमने? डिफेंस करना सीख लिया। क्योंकि आयरन के ऑब्जेक्ट से वेपन्स बनते हैं, टूल्स बनते हैं, इक्विपमेंट्स बनते हैं। आप तलवार सोच लीजिए, एरो सोच लीजिए, वो सोच लीजिए, सब कुछ आयरन से बन रहा है। हाँ, स्पीयर देख लीजिए, भाला जिसे कहते हैं, सब कुछ आयरन से। तो राजाओं के पास वेपन्स बनने लगे किससे? डिफेंस के लिए आयरन से बनने लगे, क्योंकि वेपन्स ज़्यादा स्ट्रांग होते थे, ज़्यादा ड्यूरेबल होते थे, इसीलिए लोग आयरन से बना। तो आयरन ने एक बहुत कमाल का चेंजेस लाया हमारे समाज। इस जरा फोटो को, इस इमेज को जरा देखिए तो कहेंगे सर ये तो पॉट है, पर ये आम पॉट नहीं, ये ग्रे पॉटरी। हाँ, विश्व प्रसिद्ध ग्रे पॉटरी, एक फाइन क्वालिटी ऑफ क्ले से बनाई गई पॉटरी। दो कलर में पाई जाती है, एक ग्रे और एक पेंटेड ग्रे। GW कह सकते हैं और PGW भी कह सकते हैं। ये ऋग्वेदिक पीरियड में पाई गई पॉटरीज। सोचिए उस जमाने में जब धरती में लोगों के पास, दुनिया के पास क्या था? इतना ज्ञान नहीं था। हम भारतवासी सोचिए कितने मान हैं कि हमने पॉटरी बनाना सीख ली, और वो भी हाई क्वालिटी। तो ये पेंटेड पॉटरी कहाँ पाई गई है? पंजाब और हरियाणा के अलग अलग साइट्स में ज़मीन से खोद के निकाली गई है। सोचिए क्या कमाल की बात है। और इस पेंटेड ग्रे वेयर देखिए, PGW, दैट इज पेंटेड ग्रे वेयर, अर्थात ये ग्रे कलर की पॉटरी है। ये बहुत ही फाइन, बहुत ही स्मूथ फिनिश की है। हाँ, बहुत खूबसूरत दिखती है ये पॉटरी। पूरी पॉटरी एक जैसे रंग की है, हाई क्वालिटी क्ले की बनी हुई है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें बहुत सारे ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं, डिज़ाइंस हैं। ज़्यादातर ये ब्लैक कलर में है। हाँ, इसीलिए मैंने कहा ग्रे वेयर। पेंटेड ग्रे वेयर वर्ड का इसलिए क्योंकि बहुत ही स्मूथ है। नॉर्मली घड़ा नहीं है जो आपके पास लाल रंग का मटका या घड़ा घर में रखा है, ना ना ना, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। उससे ज़्यादा खूबसूरत दिखती है ये। उसमें कई सारे ज्योमेट्रिकल शेप्स और डिज़ाइन बने हुए हैं जी। इवन आजकल फ्लोरल डिज़ाइंस भी आ रहे हैं। तो ये तब के ज़माने के लोग बना रहे थे। सोचिए उस ज़माने में जब हमारे पास कह सकते हैं बहुत सारे औजार नहीं थे। तो ग्रेट आर द पीपल ऑफ वैदिक पीरियड। सोचिए कितने महान हैं लोग। सोसाइटी के बारे में क्या पता चलता है? तो फैमिली, सोसाइटी में सबसे मेन क्या होती है? फैमिली। फैमिली एक फंडामेंटल यूनिट ऑफ सोसाइटी। समाज में कौन होती है? फैमिली। और फैमिली में जो सबसे बड़ा हेड होगा उसको कहते थे कौन? गृहपति या कुलपति। हाँ, जैसे आपके दादा घर में हो गए, या दादा नहीं है तो पापा। जो घर में सबसे एल्डेस्ट मेल मेंबर है वो कौन है? गृहपति। अब जहाँ बहुत सारी फैमिली रहती हो तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे विलेज, क्योंकि बहुत सारे फैमिलीज मिलके एक गांव बनता है। अब गांव में हेड कौन होता है? ग्रामीणी। ग्रामीणी। गांव को ग्राम बोलते हैं, ग्रामीणी हो जाएगा उसका। और बहुत सारे गांव जहां एक साथ होंगे उसे क्या बोलेंगे? उसे विश बोलेंगे। मैनी विलेजेस टुगेदर मेक अ विश। और विश का हेड कौन होगा? विशपति।
उसी तरह से बहुत सारे विश अगर एक जगह होंगे तो उसे बोलेंगे जन, और जन का हेड होगा राजन अर्थात किंग, तो राजा। समझ गया ना? राजा को अकेले काम नहीं करना है, राजा को मदद करने के लिए बहुत सारे लोग हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, राजा को हेल्प करने के लिए सेनानी है। सेनानी कौन होता है? राजा की सेना का कमांडर, भाई जो युद्ध भूमि में सबसे आगे रहता है, युद्ध लड़ता है। दूसरा है पुरोहित, जो राजा के लिए रिलीजियस ड्यूटीज परफॉर्म करता है। हाँ, राजा के यहाँ बहुत सारे जो रिलीजियस परफॉर्मेंस करनी होती है वो ये पुरोहित करता है, नाम से पता चल रहा है पुरोहित। फिर आता है सभा और समिति। सभा कौन होते हैं? ये एल्डर लोगों की काउंसिल होती है, अर्थात जो भी बड़े उम्र के लोग हैं, एल्डरली लोग हैं, उनकी ये सभा होती है, काउंसिल होती है। इस क्या काम करती है ये? राजा को एडवाइस देने की, और इवन जुडिशियल फंक्शन है। सलाहकार समिति के लोग होते हैं ये लोग। और समिति क्या होती है? समिति इज असेंबली ऑफ पीपल, आम आदमी, जनरल पीपल, मासेस किसको कहते हैं। ये स्पेशल ओकेजन्स पे ही मिलते हैं, हमेशा नहीं बुलाता है राजा समिति को, ठीक है। ये राजा को, क्योंकि राजा का मान लो आज क्या है, कोरोनेशन होने वाला है, अर्थात राजा का मुकुट पहनाया जाने वाला है, बुला लेंगे समिति को, ठीक है ना। पर राजा को किसी पे डिसीजन लेना है। आइए पोजीशन ऑफ वुमेन के बारे में जाने। तो ऐसा माना जाता है कि ऋग्वेदिक पीरियड में, जो कि स्टार्टिंग ऑफ द वैदिक पीरियड है, जब ऋग्वेद लिखा गया था, जिसको अर्ली वैदिक पीरियड, उस समय औरतों की बहुत इज्जत होती। शुरुआत में वुमेन्स को बहुत रिस्पेक्ट किया जाता था। डॉटर्स को परमिशन थी कि वो अपने लिए हस्बैंड चुने, हाँ, जिसको हम कहते हैं स्वयंवर। आपने माता सीता के बारे में तो सुना ही था कि माता सीता ने अपना वर खुद चुना था। क्या किया था मालूम ही है? माता सीता ने शिव जी के धनुष को रख दिया था और यही कहा था कि जो इस शिव के धनुष पे प्रत्यंचा चढ़ाएगा, डोर चढ़ाएगा, उसी उठा करके डोर चढ़ानी होगी इसको, जो चढ़ा लेगा उससे ही माता सीता विवाह करेंगी। पता है ना? उसका मतलब है लड़कियों को छूट थी कि वो जिसको चाहे अपना हस्बैंड बना सकती है। बट ये कब था? ऋग्वेदिक पीरियड में। मैरिज एज भी 16 से 17 साल लगभग थी, तो काफ़ी अच्छा था। बाद में लेटर वैदिक पीरियड में ऐसा नहीं। ऐसा माना जाता है कि वुमेन अगर न बैठे किसी यज्ञ में तो वो हवन पूरा नहीं हो। औरतों का इंपॉर्टेंस। नेक्स्ट आता है क्लास में डिवीजन। तो वैदिक पीरियड में कहीं वेद में ऐसा क्लास का डिवीजन नहीं लिखा है था। ऋग्वेदा में कहीं नहीं लिखा है कि क्लासेस होंगे समाज में, ऐसा नहीं है। तो कास्ट डिवीजन के बारे में कहीं भी ऋग्वेद में नहीं लिखा है। बट बाद में समाज में इनइक्वालिटीज होने लगी। कुछ ऐसे लोग थे जो नोबल फैमिलीज को बिलोंग करते थे, उनके पास लार्ज लैंड मासेस हुआ करती थी, अर्थात उनके पास बहुत बड़े रिसोर्सेज हुआ करते थे, खेत बड़े थे उनके पास, पैसा ज़्यादा था उनके पास। वो राजा के नोबल फैमिली को बिलोंग करते थे, वो रिच एंड वो क्षत्रिय बन गए, ठीक है ना। तो समाज में क्या होने लगा? इनइक्वालिटीज जब हुई, सोसाइटी ट्राइबल नेचर की थी, यही सोसाइटी अपने आप को वॉरियर के रूप में, प्रीस्ट के रूप में और आम जनता के रूप में डिवाइड करने, अर्थात सोसाइटी ने अपने आप को डिवीजन करना शुरू कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ द ट्रेड दे परफॉर्म। जो काम कर रहे हैं उस काम के बेसिस में समाज में अपने आप बंटवारा हो गया। कहीं किसी वेद में लिखा नहीं है, बट बाद में तीन तो हो गया। तीन कौन? वॉरियर, प्रीस्ट और पीपल। पीपल मतलब आम आदमी। बाद में शूद्र शब्द का इस्तेमाल, हाँ, लेटर शूद्र वर्ड इज गिवन इन द 10th मंडल ऑफ द ऋग्वेद। ऋग्वेद का टोटल 10 ही मंडल हैं, तो 10वें मंडल में इनके बारे में एक शब्द इसका इस्तेमाल हुआ है। और लेटर वैदिक पीरियड आते आते, तो अर्ली वैदिक पीरियड की बात है, लेटर वैदिक पीरियड आते आते कास्ट सिस्टम और रिजिड हो जाएगा और 4 कास्ट निकलेंगी। कौन सी 4 कास्ट बन जाएंगी? ब्राह्मण्स, जो कि रिचुअल्स कराएंगे, वर्शिपिंग कराएंगे, यज्ञास कराएंगे, है ना। दूसरा क्षत्रिय अर्थात किंग और सैनिक, ट्राइब वॉरियर्स, जो देश की रक्षा करेंगे। तीसरा वैश्य अर्थात ट्रेडर्स, एग्रीकल्चरिस्ट, कारपेंटर्स, जो कि क्या करेंगे? बिजनेस चलाएंगे, मनी अर्न करेंगे। चौथा और आखिरी शूद्र, जो इन तीनों को सर्व करेंगे, लो पेड जॉब्स करेंगे। 4 पार्ट में सोसाइटी को डिवाइड कर दिया लेटर, और ये रिजिड भी हो गया। रिजिड मतलब अब इंटर कास्ट मैरिज प्रिविलेंट नहीं है। अब चाहे कि शूद्र वैश्य में शादी करना चाहिए ना, संभव नहीं था लेटर वैदिक पीरियड। चलिए, लाइफ को 4 आश्रम्स में डिवाइड किया। ऐसा बिलीव किया गया कि आर्यन की लाइफ 100 साल की होती है। एक आर्यन व्यक्ति 100 साल जीता है
और 100 साल जीता है तो उसके 25-25 साल के 4 स्पेन्स होंगे, तो हम आश्रम कहेंगे। क्या? 25-25 साल के 4 आश्रम। पहला आश्रम होगा ब्रह्मचर्य आश्रम। इसमें क्या होगा? ये 25 साल तक होगा, पैदा होने से लेके 25 साल तक। तो एक पैदा होने से 25 साल तक व्यक्ति क्या करेगा? अपने गुरु के यहाँ रहेगा, वहाँ जाएगा, 25 साल तक वो गुरु के साथ ज्ञान, नॉलेज एक्वायर करेगा और आते समय क्या करेगा? गुरु को गुरु दक्षिणा दे करके लौटेगा। तब तक वो ज्ञानवान हो जाएगा और उसके बाद कौन सा आश्रम आ जाएगा? गृहस्थ आश्रम, जब 25 से 50 के बीच में वो व्यक्ति होगा। इस समय गृहस्थ आश्रम में उसकी शादी हो जाएगी, वो फैमिली लाइफ में आ जाएगा, बेबी या बच्चे बॉर्न करेगा और परिवार चलाएगा। 50 के ऊपर जैसे ही जाएगा, 50 से 75 के बीच में वो वनप्रस्थ। वनप्रस्थ का मतलब होता है वो अब काम से रिटायर कर जाएगा, वर्ल्डली लाइफ से रिटायर कर जाएगा, समाज से दूर हो जाएगा और धीरे धीरे ज्ञान या नॉलेज को अक्वायर करना। अब उसे लोगों से कटना है, समाज से दूर रहना है। अब सबसे लास्ट 75 से 100 साल के बीच में वो क्या करेगा? अब सब कुछ छोड़ देगा, लीव एवरीथिंग टू अटेन मोक्ष। हो सकता है वो जंगलों में चला जाए और एक जगह करके तप करे, ध्यान करे, आंख बंद करके, हाँ, और ईश्वर की आराधना करे। ये लास्ट स्टेज ऑफ लाइफ है जब वो सब कुछ त्याग देगा। तो इस तरह से 4 स्टेजेस आ गई लाइफ में। आइए फूड के बारे में जाने। तो बार्ली इज द मेन क्रॉप ऑफ आर्यन। हाँ, ये नहीं मालूम था आपको, आर्यंस को बार्ली पसंद। और राइस तो आर्यंस को पता भी नहीं था, स्पेशली अर्ली वैदिक पीरियड में तो राइस के बारे में पता ही नहीं था। लेटर वैदिक पीरियड में विरेही के बारे में जिक्र है, अर्थात राइस के बारे में जिक्र है। मतलब अर्ली वैदिक पीरियड में राइस नहीं जानते थे आर्यंस, लेटर वैदिक पीरियड में उनको पता चल गया। काउज उनकी डोमेस्टिक एनिमल्स। हाँ, गायों को पालना आर्यंस ने शुरू किया और गाय से मिल्क, दैट इज काउ से मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, हाँ, दही, मट्ठा, लस्सी, घी, ये बनाना तो आर्यंस ने ही शुरुआत की काऊ को पालने की, और आज भी हम कर रहे हैं। क्लॉथ, कपड़ा क्या पहनते थे? बेसिकली धोती पहनते थे लोअर के रूप में, अंडरगारमेंट्स के रूप में, और ऊपर के रूप में टॉप में क्या पहनते थे? वसा या शर्ट टाइप का पहनते थे। ऊपर थोड़ा ढीला टाइप का वस्त्र होता था, वसा। और उसके ऊपर क्या पहन लेते थे? एक और पहन लेते ऊपर से ओवरकोट टाइप का, नाम है अधिवासा। ये तो हो गया ड्रेस के बारे में। हाँ, वैसे ऐसा भी जिक्र है कि दोनों मेल और फीमेल दोनों ही लंबे बाल रखते थे पहले। दे यूज्ड टू कीप हेयर्स लॉन्ग, बोथ मेल एंड फीमेल, और ऑर्नामेंट्स भी दोनों ही पहनते थे, स्पेशली गोल्ड सिल्वर के ऑर्नामेंट्स वॉज कॉमन फॉर देम। अच्छा, इंजॉय कैसे करते थे लाइफ में? मस्ती मौज क्या करते थे? क्या इंटरनेट चलाते थे या टीवी देखते थे, केबल देखते थे? नहीं। तो उस समय क्या था? चैरियट रेस पॉसिबल था। हाँ, रथ चला करके रेस करते थे, घोड़े का दौड़ करते थे, डांसिंग, सिंगिंग एंड हंटिंग, यही उनके सबसे मेन अम्यूजमेंट, इंजॉय करने का तो यही रास्ता था। रिलीजियस बिलीफ के बारे में क्या पता है? तो ऐसा माना जाता है शुरुआत में जब अर्ली वैदिक पीरियड रहा तो वो लोग नेचर से जुड़ी चीज़ों से डरते थे और उनकी पूजा करते थे। आर्यंस पूजा करते थे नेचर की, जैसे इंद्र सबसे उनके फेवरेट गॉड थे, सबसे इंपॉर्टेंट गॉड थे। और कौन कौन से गॉड थे? इंद्र वैसे कौन से देव है? इंद्र जल के देवता है ना। और कौन है? अग्नि देवता है, जिसको हम द इंद्र वैसे रेन के गॉड है ना। हाँ, और दूसरा है अग्निदेव जो फायर गॉड है। दूसरा है वरुण देवता, क्लाउड के, बारिश के देवता, वरुण पानी के देवता, क्लाउड के देवता। सूर्य देव, ऐसे ही उषा है, निशा है, ऐसे कई सारे ईश्वर हैं, प्रभु हैं, गॉड एंड गॉडेसेस हैं जो नेचर में पाए जा रहे थे। इनकी लोग आर्यंस वर्शिप करते। बाद में जब लेटर वैदिक पीरियड आया तो इन गॉड्स का इंपॉर्टेंस कम होने लगा और प्रजापति, जिसको हम ब्रह्मा कहते हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट गॉड हो गए। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये कब आए? लेटर वैदिक पीरियड। और ये जो प्राइमरी वाले गॉड थे, जो स्टार्टिंग वाले गॉड थे, ये पीछे चले गए। तो ब्रह्मा बिकेम दी सुप्रीम गॉड। विष्णु, जिसको हम प्रिजर्वर या प्रोटेक्टर ऑफ द एनवायरनमेंट ऑफ द यूनिवर्स कहते हैं, हाँ, भगवान विष्णु, जिसके स्वरूप श्री राम जी भी हैं, कृष्ण भी हैं। और दूसरा है शिवा द डिस्ट्रॉयर, डिस्ट्रॉयर ऑफ द यूनिवर्स। आई होप पूरा चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। एक चीज़ रिक्वेस्ट करूंगा, अगर नोट्स चाहिए आपको सारे, तो हमारा ऐप सर तरुण रूपानी डाउनलोड कर लीजिए। हाँ हाँ, प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, बस टाइप करो प्ले स्टोर में जा करके सर तरुण रूपानी और वहाँ से डाउनलोड करो। क्या करना है उसके बाद? ये ऐप पर आपको नोट्स सारे मिल
सब कुछ एब्सोल्युटली फ्री है। बाय फ्रॉम नाउ।